कतर में भारतीय पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत दे दी गई है। क्या मोदी अब फांसी रोकेंगे, रुकवा पाएंगे फांसी? अब ये जो टेंशन है कतर और भारत के बीच, ये टेंशन बढ़ने वाली है। दो मुल्क आमने सामने आने वाले। क्यों? अगली तस्वीर दिखाइए। 8 पूर्व नौसैनिक जो भारत की नेवी में थे, रिटायरमेंट के बाद कतर गए और कतर में काम करते थे, वहां की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी है, सजाए मौत। अगली तस्वीर दिखाइए। ये 2 हमारे अधिकारी हैं, नौसेना में थे, भारतीय नेवी में काम करते थे और अच्छे पद पर ऑफिसर्स रैंक के दोनों अधिकारी जो कतर गए, ये अभी कतर की जेल में बंद हैं। 1 साल से कतर की जेल में बंद हैं और वहां ये देखिए बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। ये देख रहे हैं, उन्हीं में से एक अधिकारी पूर्णेंदु जी को, ये भी कतर में है, इन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई है। और इसके बाद भारत में गुस्सा। अगली तस्वीर दिखाई। इनके पद देखिए, इन्हें खुद राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है। इस दर्जे के अधिकारी अब जैसे भारत के लोगों को पता चला कि हमारे नौसैनिकों को, जिन्होंने हमारी यूनिफॉर्म वर्दी पहनी है, उन्हें कतर जैसा मुल्क फांसी देने वाला है, तो लोगों में आक्रोश है। ये रिपोर्ट देखिए। अब मोदी से ही आस है कि मोदी रुकवाएंगे फांसी। अब आपको बताऊं, ये जो हमारे नौसैनिक रहे, पूर्व नौसैनिक, ये कैसे भारत से कतर पहुंचे। कतर कहां है दुनिया के नक्शे में, जरा ये देखिए। ये देख रहे हैं, ये भारत आपको दिखाई दे रहा है लाल रंग के नक्शे में। भारत से दूसरी तरफ आइए, इधर फारस की खाड़ी की तरफ सऊदी अरब दिख रहा है। सऊदी अरब के ठीक बगल में देखिए बहुत छोटा सा कतर दिख रहा है, ब्लिंक कर रहा है सऊदी अरब के बगल में। ओमान के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये शायद ये इलाका नोएडा से भी छोटा होगा अगर मैं एरिया में बात करूं, वो है कतर, वो जो छोटा सा आपको नजर आ रहा है। अब आपको बताऊं पूरी कहानी क्या है, आखिर किन आरोपों में इन्हें फांसी दी गई है, कौन से वो आरोप है, क्या कहा गया है फांसी देते वक्त। ये देखिए जरा कतर की अदालत में, देखिए क्या हुआ। ये कतर की अदालत का सीन है। ये हमारे 2 पूर्व नौसैनिक अफसर और पीछे आप देख रहे हैं कतर के जो राष्ट्र अध्यक्ष है अल्थानी, उनकी तस्वीर वहां की अदालतों में लगी होती है। तो कतर की कोर्ट में मामला पहुंचा। कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों को सजाए मौत दी गई। सभी भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई। ये सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, रिटायरमेंट के बाद कतर गए थे नौकरी करने के लिए। सभी को पिछले साल गिरफ्तार कर लिया गया था। 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था, तब से जेल में। गिरफ्तारी के वक्त भारत को कोई जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तारी के बाद महीने भर बाद भारत को बताया गया। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय दूतावास को इसकी सूचना दी गई, लेकिन इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, इसकी वजह अब तक नहीं बताई गई। कतर ने भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसी चर्चा है कि सुरक्षा संबंधी अपराध में गिरफ्तारी हुई है। सभी पूर्व नौसैनिक कतर की कंपनी में काम करते थे। यह कंपनी कतर की सेना को रक्षा से जुड़ी सेवाएं देती थी। ये लोग कंपनी की तरफ से वहां की नौसेना को ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि ये भी नौसैनिक रहे हैं, तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था। वहां गए नौकरी करने, एक डिफेंस कंपनी में ही, प्राइवेट कंपनी थी, और उस कंपनी में जुड़े तो वो कंपनी ट्रेनिंग दे रही थी कतर के नेवी को। तो ये कतर की नेवी को ट्रेन कर रहे थे दरअसल। और ये जो कंपनी, इस कंपनी का नाम दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी है। कंपनी खुद को डिफेंस इक्विपमेंट चलाने का एक्सपर्ट बताती है कि हम सिखाते भी हैं, और नौसेना के इक्विपमेंट्स की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी देखती है। दाहरा ग्लोबल कंपनी के प्रमुख का नाम खमिस आजमी है, और ताज्जुब होगा आपको कि खमिस ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर थे। यानी एक ओमान का आदमी कतर में आकर कंपनी खोली और कंपनी चला रहा था, वहां उसने भारतीयों को रखा। कतर ने भारतीयों के साथ इस मालिक को भी ओमान के गिरफ्तार किया था, लेकिन दिसंबर में इस ओमान के मालिक को छोड़ दिया खमिस को। क्यों गिरफ्तार किया, क्यों छोड़ा, कुछ नहीं बताया अब तक। अब देश में गुस्सा है कि आखिर गिरफ्तारी हुई है। 8 भारतीय नौसैनिक, पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी हुई। लोगों में भी गुस्सा है। मैं आपको बताऊं जरा कि ये हमारे पूर्व नौसैनिक, इनका तारुफ आपसे कराऊं। ये 8 पूर्व नौसैनिक कौन है जिन्हें फांसी दी गई? बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रपति से भी अवार्ड से नवाजे गए। ये देख रहे हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, सभी 8। ये तो 4 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, 4 के बारे में और बताऊंगा। 8 नेवी अफसर का करियर बेदाग और शानदार रहा है भारत में जब ये काम कर रहे थे। तेज तर्रार काम और समंदर में सालों कुशल संचालन किया। इन अफसरों को राष्ट्रपति सम्मान जैसे बड़े बड़े अवार्ड तक मिले। भारतीय नौसेना में 20 साल काम कर स्वेच्छा से रिटायर हुए। सबसे पहले देखिए, आप हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, नेवी के बड़े नेविगेशन अधिकारी रहे। आईएनएस मगर का नेतृत्व किया है इन्होंने। 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था इन्हें। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, इन्हें भी फांसी की सजा हुई। प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित हैं। तमिलनाडु के डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग भी दी है। अगला नाम देखिए, कमांडर संजीव गुप्ता, इन्हें भी फांसी की सजा हुई। नेवी में हथियार और सेंसर एक्सपर्ट रहे, मतलब समंदर में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कमांडर अमित नागपाल साहब कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के विशेषज्ञ रहे।
समंदर में दुश्मन की हर आहट को भांप लेने में माहिर रहे हैं। नागपाल साहब के नाम से समंदर में दुश्मन देश कांपते थे। इस दर्जे के ये अधिकारी, अगले 4 और अधिकारी देखिए जरा। कमांडर सुगनाकर पकाला, नेवी के आला अधिकारियों में इनकी भी गिनती होती है। इन्हें भी सजाए मौत दी है कतर ने। 18 साल की उम्र में नेवी में शामिल हुए, 25 साल की सेवा में कमांडर बनकर रिटायर हुए। कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा नौसेना में नेविगेशन विशेषज्ञ रहे, मतलब किस दिशा में जहाज ले जाना है, वीरेंद्र इस काम में माहिर है। कैप्टन सौरभ वशिष्ठ नेवी में तेज तर्रार टेक्निकल अधिकारी रहे। और सेलर रागेश की गिनती कुशल नाविकों में होती है। 20 साल से ज्यादा भारतीय नेवी की सेवा की है। ये बड़े बड़े अधिकारी जिन्हें कतर ने फांसी की सजा सुनाई है। इसलिए भारत को खड़े होने की जरूरत है, कतर से बात करने की जरूरत है और अपने लोगों को, पूर्व नौसैनिकों को सजा माफ कराकर भारत वापस लाने की जरूरत है। इतने बड़े एक्शन की कम से कम जरूरत है और देश ये इस वक्त उम्मीद करता है। और आपको दिखाऊं दरअसल ये कहां गए थे, क्या करने गए थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये है कतर की राजधानी है दोहा। दोहा में कंपनी है दोहरा, इस कंपनी का नाम दोहरा कंपनी में, इसी कंपनी में ये नौसैनिक काम कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल इस कंपनी में क्या होता था। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये इटली की एक सबमरीन है जिसे आप पनडुब्बी कहते हैं। इस कंपनी ने ये पनडुब्बी खरीदी। पनडुब्बी के एक्सपर्ट हमारे पूर्व नौसैनिक, तो इस कतर ने ये पनडुब्बी खरीदी और ये जो कंपनी थी, कंपनी के लोग कतर की नौसेना को सिखा रहे थे और कंपनी में हमारे पूर्व नौसैनिक काम कर रहे थे। तो कतर की नेवी को हमारे पूर्व नौसैनिक सिखा रहे थे। यही झूठा आरोप क्या लगाया है ये मैं आपको बताऊं। जिस आरोप में फांसी की सजा दी है वो आरोप भला क्या है? आरोप है जासूसी के झूठे आरोप और इन आरोपों में ही फांसी की सजा दी गई है। देखिए इस तरह की एक पनडुब्बी, भारत के 8 नेवी अधिकारियों पर झूठे इल्जाम लगाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने जासूसी का आरोप लगाया, लेकिन कतर के पास न सबूत है न गवाह, इसलिए वो खुलकर नहीं बता रहा है कि फांसी क्यों दी। बस मनगढ़ंत आरोप लगाकर पहले उन्हें गिरफ्तार किया और अब सभी अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी है। हमारे 2 बड़े अधिकारी हैं जिनकी तस्वीरें, बाकी के 6 अधिकारियों की तस्वीरें नहीं। भारतीय पूर्व नौसैनिकों पर पनडुब्बी की जासूसी का झूठा आरोप लगाया, यानी पनडुब्बी की जासूसी की जो इटली से खरीदी थी। दावा है कि कतर इटली से खास पनडुब्बी ले रहा था। यह छोटी पनडुब्बी रडार की पकड़ में नहीं आती थी, मतलब समंदर में कतर खुफिया प्लान बना रहा था। उसके पास खुद इतने कुशल नेवी अफसर नहीं थे जो पनडुब्बी की खासियत को सही से परख सके। इसलिए उसने पूर्व भारतीय नेवी अधिकारियों की मदद ली जो दोहरा कंपनी, दोहरा कंसल्टेंसी नाम की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे हमारे अधिकारी। यह कंपनी नौसेना को ट्रेनिंग देती और उपकरण का रखरखाव देखती थी। मतलब इस कंपनी के जरिए कतर पनडुब्बी का फैसला करना चाहता था। वो कंपनी के साथ ही भारत के पूर्व नेवी अधिकारियों का लोहा मानता था, लेकिन बाद में उसे इजराइल के लिए जासूसी का झूठा शक। उसे लगा कि ये नौसैनिक इजराइल को सूचना दे रहे हैं, यानी भारतीय नौसैनिक जो ट्रेनिंग दे रहे थे कतर के नौसैनिकों को। कतर ने झूठा आरोप लगाया कि इस पनडुब्बी के सीक्रेट्स हमारे नौसैनिकों ने इजराइल से साझा किए। यह झूठ और फरेब है। दावा है कि कतर पनडुब्बी की तकनीक पाकिस्तान को देने वाला था, लेकिन उसे शक है कि यह भारतीय अधिकारियों को पता चल गई और उसे आशंका सताने लगी कि अधिकारी यह सूचना भारत तक पहुंचा देंगे। दावा किया जा रहा है कि इसलिए इन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया। यह है पूरी कहानी, फांसी के लिए जो कहानी गढ़ी गई है हमारे साथ। उससे पहले आपको बताऊं, कतर ने हिंदुस्तान को भी धोखे में रखा है। हिंदुस्तान से झूठ बोला और सच नहीं बताया है। कतर भारत का दोस्त है, उसे भारत का करीबी भी माना जाता है और इस मामले में उसने भारत को अब तक अंधेरे में रखा। आपको बताऊं, अब तक भारत को इसकी जानकारी नहीं दी, इसलिए सजा क्यों हुई इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। 30 अगस्त 2022 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, यानी हमारे पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी हुई और 30 सितंबर 2022 को भारत को सूचना दी गई, जिसके कुछ दिन बाद इन्हें परिवार से मिलवाया गया। परिवार को थोड़ी देर के लिए बातचीत की अनुमति दी गई, वो भी फोन पर। यह बातचीत सामने नहीं आई, आमने सामने नहीं, बल्कि टेलीफोन पर कराई गई। फिर इन्हें हर हफ्ते फोन पर बात करने की इजाजत दी गई। पहली बार 30 अक्टूबर 2022 को काउंसलर एक्सेस दिया गया। भारतीय दूतावास के एक अफसर को मिलने दिया गया। दूसरा काउंसलर एक्सेस यानी राजनयिक पहुंच दिसंबर 2022 में दी गई, लेकिन अब तक सजा की वजह नहीं बताई गई। कतर के इस रवैये से भारत सरकार हैरान है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, हमारे पास केवल शुरुआती जानकारी है। कतर में 8 भारतीयों पर फैसला सुनाया गया है। फांसी दिए जाने के फैसले से हम स्तब्ध हैं, भारत ये कह रहा है। कोर्ट के पूरे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पीड़ितों के परिवार के साथ हम संपर्क में हैं, कानूनी टीम से भी सलाह मशवरा कर रहे हैं और सभी तरह के विकल्पों की तलाश की जा रही है। यह मामला हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। मामले को लेकर कतर सरकार के हम सामने उठाएंगे। फिलहाल कुछ और नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामला पूरी तरह से गोपनीय है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कतर के बारे में हम आप बहुत कम जानते हैं। कतर की स्थिति क्या है,
कतर में दरअसल निरंकुश शासन है। ये कतर की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कतर के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, अल्थानी नाम है इनका। कतर एक खाड़ी देश है। कतर के दक्षिण में सऊदी अरब है। कतर तीन तरफ से फारस की खाड़ी से घिरा है। कतर तेल निर्यात करने वाला समृद्ध देश है, यानी जो पैसा है वो तेल से आ रहा है। 1783 से अल खलीफ वंश ने यहां शासन किया। इसके बाद हुआ क्या, तुर्की साम्राज्य के अधीन हो गया कतर। उसके बाद पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के अधीन हो गया। 1971 में ब्रिटेन ने आजाद कर दिया। तब से यहां खलीफा बिन हमद का शासन है। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो है ये यही यहां का सर्वे सर्वा है। अमीर शेख तमीम बिन हमद को निरंकुश माना जाता है। न्यायपालिका पर इनका पूरी तरह से कंट्रोल है। इसके अलावा यहां कोई राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पाबंदी है उस पर। यूनियन बनाने, हड़ताल का अधिकार भी सीमित है। यह देश छोटा है लेकिन इसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। कतर की जो राजधानी है वो दोहा है। इस देश की आबादी 80% दोहा में ही रहती है, राजधानी में, क्योंकि है ही इतना बड़ा। इसकी जनसंख्या देखिए कितनी है। कतर में जनसंख्या तो 30 लाख है, लेकिन 25 लाख वो लोग हैं जो बाहर से आए, प्रवासी हैं। 30 लाख की जनसंख्या में 25 लाख बाहर के, इनके अपने सिर्फ कितने, 5 लाख। 8 लाख तो सिर्फ भारतीय रहते हैं उन 30 लाख लोगों में। जो कतर का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है वो भारतीय है। केवल 5 लाख आबादी कतर के मूल निवासियों की है। यहां का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। प्रति व्यक्ति आय में दुनिया में यह चौथे नंबर पर मुल्क है। दुनिया में मानव विकास सूचकांक में 42वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में अरब देशों में तीसरे नंबर पर है। यहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। कतर तेल भंडार के मामले में भी तीसरा सबसे बड़ा देश है।